पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझते हैं कैसे बनाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल यानी ये जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं, ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर का है तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। जैसे मैं जब भी आपको बोलता हूँ कि अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, यानी फर्म को आपको फर्म की जगह पे रख के सोचना है। लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी आप बनाओगे तो एज अ पार्टनर समझो कि आपको क्या हो पार्टनर, यानी एज अ पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओ। ऐसा सोचो कि पार्टनर्स में क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो पार्टनर्स को क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है उसके बेस पे हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड दिए हुए हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लैक्चुएशन कैपिटल अकाउंट मेथड। ये मेथड क्यों आया, ये फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली क्या होता था, जैसे अगर हमारी पार्टनरशिप मान लो 20 साल से चल रही है, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो 20 साल से, मतलब 20 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएं तो अगर मान लो एक ही कैपिटल अकाउंट बन रहा होता, मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ही मतलब कैपिटल अकाउंट बन रहा होता सिर्फ और सिर्फ, है ना, उसमें सारे पार्टनर का अकाउंट आ रहे होते, तो क्या होता है हर बार पार्टनर से कैपिटल आपको पता है चेंज हो रहा होता है। चेंज होने के कई सारे रीज़न होते हैं, ये सारे रीज़न होते हैं, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर इन द लॉस ऑफ बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन या सैलरी ऑफ पार्टनर। रेमुनरेशन को एक दूसरे लैंग्वेज में सैलरी बोलते हैं, तो इनसे भी फ़र्क पड़ता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस से भी फ़र्क पड़ता है। प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट जो बैलेंस होता है वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो इन चीज़ों से क्या होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, यानी ऊपर नीचे होते रहते हैं। पता है आपको किन किन चीज़ों से कैपिटल इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से जो कैपिटल है वो हमेशा सेम नहीं रहता, वो बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो अब हमारा बिजनेस करते हुए 20 साल हो गया है। अब मैं आपसे पूछूं कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो किस बंदे ने कितने पैसे लगाए थे, वो कैपिटल बताओ। मतलब 20 साल पहले चले जाओ और मुझे वो वाला कैपिटल बताओ जो तुमने पैसे लगाए थे। अब पता है तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहेगा ही नहीं। तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि यार 20 साल पहले जो हमने पैसे लगाए थे वो 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 कितने लगाए थे। क्योंकि करंट सिचुएशन में जो आपको कैपिटल शो कर रहा है वो तो वो वाला शो नहीं कर रहा जो अपने पैसे लगाए थे, इसमें तो चेंजेस होके शो कर रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट जो बनाया गया वो दो मेथड से बनाया गया, एक में फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक फ्लैक्चुएशन कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है, दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। वो जो मैंने रीजन बताया ना, इसमें इस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो हमने पैसे लगाए हैं, यानी जब हम जो फर्स्ट टाइम जो पैसे लगाया था वो, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो, और अगर कैपिटल विड्रॉ करेंगे तो आएगा। मतलब एक इस वाले कैपिटल अकाउंट में जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट से मेथड से बनाते हैं तो तुम ये याद रखो पहले कि इसमें दो अकाउंट बनते हैं, और फ्लैक्चुएशन कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनता है, और यहाँ पर दो अकाउंट बनते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनाए जाते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक है फ्लैक्चुएशन कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं और फ्लैक्चुएशन में एक अकाउंट बनता है। दो अकाउंट कौन कौन से बनते हैं इसमें, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट बनता है इसमें ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो हमने जो पैसा लगाया गया पार्टनर द्वारा वो, अगर एडिशनल कैपिटल विड्रॉ की गई है, सॉरी एडिशनल कैपिटल रेज किया गया है, मतलब और पार्टनर ने पैसे लगाए हैं तो भी इसी में आएगा, और अगर कैपिटल विड्रॉ किए गए हैं तो इसमें आएगा। अब बात करते हैं इस करंट अकाउंट में क्या आएगा। करंट अकाउंट में क्या आता है, जिन जिन चीज़ों से कैपिटल इफेक्ट होता है ना, इसके अलावा सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में आती है। जैसे ये जो नीचे जो मैंने बता रखा है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर इन द लॉस ऑफ बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो सारी चीज़ें हैं वो करंट अकाउंट में आएगी, है ना। ये सब चीज़ें करंट अकाउंट में आएगी, और करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा वो भी। ठीक है, ये ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ा, यहाँ पर दो अकाउंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो इसी वजह से कि आपका अगर 20 साल बाद भी अगर पता करना हो ना कि आपका जो मेन कैपिटल है, मेन कैपिटल कितना है, यानी आपने बिजनेस में लगाया कितना है एक्चुअल में, तो वो पता कर सकें, वो इस वाले अकाउंट से पता चल जाएगा, इस वाले अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से पता चल जाएगा। क्योंकि इसमें हम
ना ड्राइंग लिख रहे हैं, ना प्रॉफिट लिख रहे हैं, ना लॉस लिख रहे हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों से तो ये फ़र्क पड़ा नहीं है, सिर्फ वही चीज़ लिख रहे हैं जितने हमने पैसे लगाए हैं और जो पैसे निकाले हैं। तो अगर आप 2 अकाउंट बनाते हुए रहते हो हमेशा, हर फाइनेंशियल ईयर में 2 अकाउंट बनाते हो, तो क्या होगा, आपके पास हमेशा ये डाटा रहेगा। आप जब भी चाहो, जिस दिन चाहो उस दिन आप ये दोनों अकाउंट साथ में रहेंगे आपके पास, जिस दिन चाहो उस दिन चाहो पता कर सकते हो कि मैंने कितने पैसे लगाए हैं अभी तक, एक्चुअल में कितने पैसे लगाए हैं। तो ये ये पता करने के लिए यहाँ पर 2 अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। वैसे एक बात बता दूं, तुम्हारे क्वेश्चन में ना दिया हुआ रहेगा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, या तो फिर फ्लैक्चुएशन कैपिटल अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। अगर आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट से बोल रहा है तो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और अगर फ्लैक्चुएशन मेथड से बोल रहा है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट। देखो अब कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है मैं वो दिखा देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। जैसे हम कैपिटल अकाउंट हम क्या करते हैं, अकाउंट टी शेप में बनाते हैं, हम टी शेप में ही अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इधर डेबिट होता है, इधर डेबिट होता है और इधर क्रेडिट होता है ना। यहाँ पर क्रेडिट साइड में यहाँ पर क्या होता है, कई सारे पार्टनर होते हैं तो हम कंबाइंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यानी एक में ही सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देते हैं। वो कैसे होता है, जितने भी पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनेंगे, समझ रहे हो, जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनेंगे। पर्टिकुलर देखो फॉर्मेट कैसा हो रहा है, पर्टिकुलर जो पार्टनर होंगे उसके नाम, ए है, बी है, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, डेट का कॉलम नहीं आता। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तुम्हें पता है। कैपिटल हो गया, लाइबिलिटी होगी, इनकम होगी, ये जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग, और ओपनिंग बैलेंस भी हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो इसका ओपनिंग बैलेंस यानी BD बैलेंस जो भी होगा, ये जो भी पैसा लगाया होगा वो आप डेबिट क्रेडिट साइड लिख दोगे, ठीक है, बाय बैलेंस BD करके। फिर उसके बाद अगर और पैसा लगाया होगा तो बाय बैंक करके आप बाय बैंक करके यहाँ पर लिखोगे बाय बैंक। अगर एडिशनल कैपिटल लगी है तो अब बैंक बैंक करके यहाँ पर लिखोगे। और अगर कैपिटल विड्रॉ किया गया है तो टू बैंक या टू कैश करके आप इधर लिखोगे, ठीक है। फिर इसको आप क्लोज करोगे, यहाँ से टू बैलेंस CD आ जाएगा। ये है कैपिटल अकाउंट मैंने बताया। जैसे फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, मैंने यहाँ पर सिर्फ कौन कौन से ट्रांजेक्शन लिए हैं, ओपनिंग बैलेंस लिया है, एडिशनल कैपिटल लगाया वो लिया है, और अगर कैश विड्रॉ करता है तो वो लिया है। तो ये जो 3 ट्रांजेक्शन है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रोवल, इतनी ही चीज़ें आती हैं इसमें कैपिटल अकाउंट में। और करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में ना इसके अलावा फॉर्मेट यही होता है, फॉर्मेट सेम होता है। बस करंट अकाउंट में क्या आ रहा होगा आपको, यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस BD आ रहा होगा, यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस BD आ रहा होगा, तो हम करंट अकाउंट का बैलेंस BD लिख देंगे। फिर उसके बाद इनमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ता है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। सैलरी से बढ़ती है पार्टनर्स की कैपिटल, इधर आ जाएगा। कमीशन से बढ़ता है, इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट से बढ़ता है तो इधर आ जाएगा, है ना। जिन चीज़ों से कम होता है, जैसे ड्राइंग से कम होता है तो ड्राइंग इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कम होता है, इधर आ जाएगा। लॉस से प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल कम होता है, इधर आ जाएगा। फिर इसको क्लोज करेंगे और टू बैलेंस CD यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में अदर देन जो एडिशनल कैपिटल और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है ना वो आते हैं, और कैपिटल अकाउंट में एडिशनल कैपिटल विड्रॉवल ऑफ कैपिटल आ रहे हैं, और जो हमने कैपिटल लगाया था वो कैपिटल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो वो फ्लैक्चुएशन कैपिटल अकाउंट, इसमें एक ही अकाउंट बनता है इन दोनों को कंबाइंड करके। मतलब उसी में हमारा एडिशनल कैपिटल, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, और जिन चीज़ों से कैपिटल चेंज होता है वो सब एक ही अकाउंट में आते हैं। प्रैक्टिकली जब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक मैं दिखता हूँ अगर हो मेरे पास, तो मेरे पास है या नहीं है मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं है मेरे पास, आई थिंक। चलो एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे पास है या नहीं है।